हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2 अगस्त 2023 के शिफ्ट 4th के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 4 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दे रखा है कोस ए बराबर 63/65 है, तो इसका मान बताना था। तो सबसे पहले हम इनको साइन ए और कोस ए के पदों में चेंज कर लेते हैं, यानी कि साइन ए 10 ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बट्टे में कोस ए, और इसी तरह से हम कोट ए को लिख सकते हैं कोस ए बट्टे में साइन ए। तो यहाँ पर ये दोनों लिखने के बाद आप यहाँ पर बट्टे में एलसीएम ले लीजिए, यानी कि बट्टे में एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन ए इंटू में ये आपके पास आ जाएगा कोस ए इंटू में साइन ए आ जाएगा, कोस ए इंटू में साइन ए, और तिरछा गुणा करा के ऊपर लिखेंगे तो आपके पास ये साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और ये प्लस में कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है, और बट्टे में साइन ये कोस ए इंटू में साइन ए, ये कोस ए इंटू में साइन ए। तो यहाँ पर 1 बट्टे कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और 1 बट्टे साइन ए क्या होता है, कोस ए होता है, यानी कि सेक ए इंटू में कोसेक ए आपके पास ये आ जाएगा। और अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो जब समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर बनाएंगे, ये ए मान लीजिए, यानी कि यहाँ पर कोस होता है आपके पास आधार बटे कर्ण, यानी कि 63 ये आधार हो गया, कर्ण 65 हो गया, तो ये आपके पास यहाँ पर 16 हो जाएगा। ये डायरेक्ट आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। हालांकि कैलकुलेट करना चाहें तो अंडर के अंदर कर लेना, 65 का स्क्वायर माइनस के अंदर 63 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर सोल्व करना, 16 आएगा आपके पास। इसके बाद यहाँ पर सेक ए की बात करें तो सेक ए क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कोस का, यानी कि 65/63 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है कोसेक ए की बात करें तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण 65 है बटे लंब आपके पास 16 आया है। तो यहाँ पर ऊपर 65 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हासिल आएगी 2, और 5 के 30 दूनी 60 होगा, और 62 हासिल आएगी 6 6 छंग 36 और 6 42 बटे में 16 3 48 का 8 आ जाएगा, और हासिल आएगी 4 16 6 की छिण में और 400 आ जाएगा। अब इसमें भाग लगाएंगे तो भाग तो 4 बार जाएगा, और 4 बार एक ही ऑप्शन में पहली बार जा रहा है, यानी कि भाग 4 पॉइंट करके आपके पास कुछ आएगा आंसर, यानी कि आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब 2 वर्ष पूर्व एक छोटे से शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष इसमें 5% की वृद्धि हुई, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आई। इसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। तो यहाँ पर ये 60,000 पहले जनसंख्या थी। अब देखिए 5% की वृद्धि हुई, 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 21/20 कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है 10% की कमी हुई तो 1/10, यानी कि इसका 9/10 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है। तो ये 2 0 से, तो ये 2 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे ये 300 आ जाएगा, और यहाँ पर 21 3 63, यानी कि 6300 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 त्रिक का 27, 6 नम 54 और 56, और ये 2 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि ए सी डी बराबर 127 डिग्री है और एंगल बी ए बी सी बराबर 35 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दे रखा है। मान लीजिए आपके पास त्रिभुज ए बी सी है, ये मान लीजिए त्रिभुज ए बी और सी है। इस सी भुजा को यहाँ पर बिंदु डी तक इस तरह से बढ़ाया जाता है कि ये ए सी डी एंगल जो है ये आपके पास 127 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ये एंगल आपको दे रखा है 35 डिग्री, और ये एंगल आपसे पूछ रखा है तो इसको आप थीटा मान लीजिए। और आपको पता है कि आंतरिक इन दोनों कोणों का योग थीटा प्लस 35 डिग्री बराबर होता है इस बाह्य कोण के, यानी कि यहाँ पर 127 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो 35 डिग्री इधर लाकर इसमें से माइनस करेंगे तो थीटा बराबर कितना बचेगा, 92 डिग्री बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर। एक वृत्त के केंद्र की दिशा में 2 समांतर जीवाएं, यदि उनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पर एक सर्किल बना लेते हैं। ये आपको एक सर्किल दे रखा, इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर 2 जीवाएं दे रखी हैं जो कि केंद्र के एक ही ओर हैं, यानी कि यहाँ पर एक जीवा एक ये मान लीजिए और एक जीवा आपके पास ये हो जाएगी।
अब इन दोनों जीवाओं के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। बाकी केंद्र से अगर इन पर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इस तरह से ये लंबवत काटेगा, और यहाँ से इसके केंद्र से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है आप इस बिंदु को इस केंद्र से मिलाएंगे तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बनेगा, और ये त्रिज्या होगी इस वृत्त की। इसी तरह से अगर आप इस बिंदु को भी इस केंद्र से मिलाएंगे तो ये भी आपके पास त्रिज्या r होगी, यानी कि दोनों समकोण त्रिभुजों में त्रिज्या r होगी। इसके अलावा ये जीवा आप यहाँ पर AB, बड़ी वाली जीवा को AB और छोटी वाली जीवा को CD मान लीजिए। ये आपके पास इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दे रखी थी और इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो ये जब परपेंडिकुलर खींचेंगे तो इसको बराबर बराबर भागों में काटेगा, यानी कि यहाँ पर ये 4 हो जाएगी, तो ये वाला भाग भी आपके पास 4 हो जाएगा। ये वाला भाग यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो ये वाला भाग भी आपके पास 3 हो जाएगा। तो इस वाले त्रिभुज के अंदर देखिए, अब इस वाले त्रिभुज के अंदर अगर आप यहाँ पर समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से r बराबर क्या आएगा, अंडर के अंदर आएगा। r बराबर अंडर के अंदर आएगा यहाँ पर x का स्क्वायर, और प्लस के अंदर ये आपके पास आधार यहाँ पर 4 का है, यानी कि 4 का स्क्वायर, और बराबर आपके पास अंडर के अंदर इस वाले त्रिभुज के अंदर लगाएंगे, इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में लगाएंगे तो आपके पास कितना आएगा, r बराबर कितना आएगा, अंडर के अंदर आएगा x + 2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये लंब जो है ये यहाँ तक x हो गया और यहाँ तक ये 2, यानी कि x + का 2 होगा, और प्लस में ये आपके पास आधार 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से वर्गमूल दोनों साइड हटा दीजिए, तो x² इन दोनों को बराबर लेकर सोल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये और वर्गमूल हट जाएगा और ये 16 आ जाएगा, और इस x + 2 को होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आपके पास x² + का 4 + का 4x और ये प्लस का 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये x² से x² कट जाएगा, 9 4 13, इधर लाकर माइनस करेंगे 3 बचेगा और ये बटे में 4 आ जाएगा। ये x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। x बराबर आपके पास ये आ चुका है, तो r त्रिज्या आप बता सकते हैं किसी भी एक साइड में आप यहाँ पर जो है r की x की वैल्यू रख दीजिए, यानी कि r बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर के अंदर x की वैल्यू यहाँ पर 3/4 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर अंडर के अंदर 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और बटे में 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 16। तो यहाँ पर 16 इंटू में 16 256 प्लस 9 करेंगे ऊपर 265 बनेगा और इसका वर्गमूल हो जाएगा, और बटे में जो 16 आएगा उसका वर्गमूल करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। ये आपके पास त्रिज्या आ जाएगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन थी, बाकी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो ये डायग्राम वगैरह बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चन को बनाने में। अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में गांव की जनसंख्या क्रमशः 2.5% और 3% की वृद्धि हुई तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। 2.5% का मतलब यहाँ पर देखिए बट्टे में 100 करेंगे तो 1/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 40 पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ पहले वर्ष, तो 12,000 पहले थी और यहाँ पर इसका कैलकुलेट कर लेंगे 41/40। फिर यहाँ पर 3% का और इंक्रीमेंट हुआ अगले वर्ष, यानी कि यहाँ पर जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/100, यानी कि 100 पर 3 का इंक्रीमेंट हुआ तो यहाँ पर 103/100 कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 0 से ये 3 0 काट दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 3 12। अब इसको यहाँ पर 41 से गुणा कराएंगे तो 41 का 3 गुना 123 होता है, यानी कि 23 आ जाएगा, हासिल 1 आएगी और 41 और 1 42 ये आपके पास आ जाएगा। इसको 3 से गुणा कराना, हालांकि यूनिट डिजिट भी अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यूनिट डिजिट आपके पास 9 आ रहा है, आंसर यहीं से टिक कर दीजिए। अब देखें यहाँ पर इसके अंदर आपके पास ऊपर लिखा हुआ है x² - 1, यानी कि 1 का स्क्वायर अगर हम लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ये इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पर ये x - का 1 हो जाएगा एक बार और एक बार हो जाएगा x + का 1। हालांकि बिना लिखे भी आप इसको कर सकते हैं अगर आपके बेसिक क्लियर है, कैलकुलेशन भी आपकी ठीक ठाक है। तो यहाँ पर बटे में x - 1 आ जाएगा और ऊपर इसी तरह से x - का 3 इंटू में x + का 3 और बटे में x - का 3। तो यहाँ पर x - का 3 से x - 3 कट जाएगा, x - 1 से x - 1, यानी कि x + का 1 बचा, माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो x - का हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, x से x कैंसिल और -3 में से प्लस का 1 घटेगा तो -2 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग आपको दे रखा 42 मीटर है। यदि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6336 मीटर स्क्वायर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक सही ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर जो है त्रिज्या और हाइट का योग दे रखा है 42 मीटर है।
इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 2πr इंटू में ये आपके पास r प्लस का h हो जाएगा और बराबर आपके पास ये दे रखा है 6336 के। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r कैलकुलेट करना, r प्लस h 42 दे रखा है और इक्वल टू 6336 के। अब इनको काट पीट के सोल्व करना है, तो यहाँ पर जो है 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और इसको 11 से काटेंगे तो 11 पंचे 55 और 8 बचा और 11 7 77 6 बचा, 11 छिके 66। अब देखिए यहाँ पर ये 7 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा और ये 2 दूनी का 4 इंटू में 6 करेंगे तो 6 चौके 24 होगा, 24 का इसमें भाग लगाइए, 24 दूनी 48 होगा और बचेगा यहाँ पर 9 24 100 के क्षण में, यानी कि r बराबर कितना है 24। तो हमें तो यहाँ पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh, यानी कि 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r की वैल्यू 24 इंटू में h 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 24, तो 24 यहाँ पर रखेंगे तो h कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तभी तो इन दोनों का मिलाकर योग 42 बनेगा। तो ये आपके पास हाइट कितनी आ जाएगी 18 और इसको यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ये 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 100 के क्षण में हासिल आएगी 9 और क्षण में और 9 105 और गुणा में 18 और बट्टे में 7। 18 से गुणा कर दीजिए, 18 छिके 108 का 8 हासिल आएगी 10, 18 पंचे 90, 10 से 100 और हासिल आएगी 1 18 1 19 और बट्टे में 7। 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी का 14, 5 बचेगा, उतारेंगे 0, 7 7 49। अब देखिए 2 7 करके आपके पास ये एक ऑप्शन दे रखा है, तो आप इसको टिक कर दीजिए। आगे क्या आएगा हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 22 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में भुजा का स्क्वायर। भुजा आपको ए ये दे रखी है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, √3/4 इंटू में 22 का स्क्वायर करेंगे 484, 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, √3 आपके पास आंसर आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें देखिए, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल धनराशि 1,50,00,000 थी तो क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर खर्च की गई धनराशि कितनी थी। तो यहाँ पर इंग्लिश वाले जो है इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बाकी यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर डाटा आप नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है हॉकी का ये दे रखा है ऑरेंज वाला। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये मेरे ख्याल से कलर तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाकी क्रिकेट का ये है, ठीक है। ये दोनों आपके पास यहाँ पर 20% और 20%, ये आपके पास जो है 20% और 20% दे रखे हैं ये दोनों। तो 20% और 20% क्रिकेट और हॉकी का सम करेंगे तो ये 40% होगा, यानी कि 40% हम कैलकुलेट करेंगे पूरे 1,50,00,000, ये 1,50,00,000 है, इसका हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 0 से तो 2 0 ख़त्म हो जाएंगे। अब 15 चौके 60 होगा और यहाँ पर आगे कितने जीरो आएंगे, 1 0 ये और यहाँ पर 4 0 ये, यानी कि 5 0 आएंगे, यानी कि 60 लाख आपके पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए, एक व्यक्ति एक फंड में साधारण ब्याज पर 10,000 जमा करता है। फंड पर ब्याज दर हर वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि धनराशि जमा करने के बाद ब्याज दर 8% थी तो 5 वर्ष बाद उसके द्वारा अर्जित ब्याज क्या है। तो यहाँ पर PRT डिवाइडेड बाय 100 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपके पास 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 8 आएगी, ठीक है, क्योंकि पहले वर्ष जो है ये आपके पास 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, फिर अगले वर्ष 4% से बढ़ जाती है, यानी कि यहाँ पर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। ये प्रिंसिपल सभी के मल्टीपल में आएगा और टाइम आपके पास 1 वर्ष का आएगा मल्टीप्लाई में, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये 8 4 12 हो जाएगी अगले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर यहाँ पर 16 हो जाएगी, फिर यहाँ पर 20 और फिर यहाँ पर 24 और बट्टे के सभी में 100 आएगा, तो 100 भी मैं यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 100 से यहाँ पर ये 2 0 कट जाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है, 24 44 बन रहा है और 50 60 बनेगा, 72 बनेगा और ये 8 80 बनेगा। 80 इंटू में 100 करेंगे 8000 आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक मूल्य पर अंकित किया और 10% की छूट देकर इतने में बेच दिया। तो यहाँ पर उस उत्पाद का क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना है। तो उत्पाद का क्रय मूल्य हम 100 मान लेते हैं, तो मार्क प्राइस क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, क्योंकि 5% अधिक अंकित किया था। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 10% की छूट दी जा रही है, यानी कि 1/10 है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 105 का हम 9/10 कैलकुलेट कर लेंगे।
तो यहाँ पर ये 5 से काटेंगे, आपके पास 5 दूनी का 10, और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो यह 5 दूनी का 10 और 5 एकम 5, यानी कि 21 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 21 इंटू में ये जो 9 आया है आपके पास सेलिंग प्राइस, बट क्वेश्चन में आपको दे रखा है यहाँ पर कितना दे रखा है, 18,090 दे रखा है, ये सॉरी 1890 दे रखा है। तो यहाँ पर जो है इसको काटेंगे तो 21 से काटेंगे, 21 नमा ये आपके पास आ जाएगा 21 नमा 189, और यहाँ पर ये 90 आ गया, 9 से काटेंगे 10 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बट्टे में 2 भी था, यानी कि ये 1/2 बराबर कितना आया, 10 आया, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये कॉस्ट प्राइस ये भी आपके पास 100 ना होकर 100 का 20 गुना होगा, यानी कि 2000 आपके पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बी वृत्त की एक जीवा है और इसका व्यास ए ओ सी इस प्रकार है कि कोण ए सी बी बराबर 65 डिग्री है। यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कोण बी ए टी किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सर्किल बना लेते हैं, इसके अंदर आपको एक जीवा दे रखी है ए ओ सी, तो ये आपके पास इस सर्किल की एक जीवा ए ओ सी हो जाएगी। यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र जो है वो आपको ओ दे रखा है, और ए ओ सी ये इस वृत्त की ये जीवा ये आपके पास व्यास हो जाएगा, ठीक है, सॉरी व्यास हो जाएगा ये आपके पास। और यहाँ पर जो है इसकी जीवा आपको दे रखी है ये ए बी इस वृत्त की एक जीवा है, तो ये बी मान लीजिए। अब यहाँ पर जब आप बी को सी से मिलाएंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि जीवा द्वारा जो है परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक बाह्य बिंदु दे रखा है, यहाँ पर मान लीजिए टी है। इस बिंदु टी से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है जो कि बिंदु ए से स्पर्श बिंदु ए से होकर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का बनता है। और इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये वाला एंगल दे रखा है ए सी बी, यानी कि आपको 65 डिग्री दे रखा है। ये 90 डिग्री है, ये 65 डिग्री है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये कितना बच जाएगा, ये 25 डिग्री बच जाएगा। अब ये पूरा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा था, तो ये वाला पूछा गया, यानी कि यहाँ पर बी ए टी पूछा गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री में से 25 घटाएंगे तो ये 65 डिग्री बचेगा, यानी कि आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, इसमें साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर ये दे रखा है, तो इसका मान बताना था। जब भी आपको a माइनस का b दे रखा हो तो a प्लस का b पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1/5 का स्क्वायर कर दीजिए, और इसमें प्लस का 4ab, यानी कि a यहाँ पर साइन थीटा है और यहाँ पर b यहाँ पर कोस थीटा है। तो 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा की वैल्यू की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड हम स्क्वायर करते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और प्लस में ये कोस स्क्वायर थीटा बनेगा, और प्लस में आपके पास यहाँ पर ये प्लस में नहीं माइनस में बनेगा, माइनस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा आएगा, और ये बराबर 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1/25 इधर माइनस में आ जाएगा, इसके 1/1 माइनस 1/25, और ये बराबर ये इधर प्लस में चला जाएगा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब यहाँ पर देखिए 25 में से 1 घटाएंगे, 24/25। अब यहाँ पर दोनों साइड 2 से गुणा करा दीजिए, यानी कि 4 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 48/25 आ जाएगा, यानी कि 48/25 वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे ऊपर। तो ये आपके पास क्या बनेगा, बराबर में अंडर रूट के अंदर 1/5 का स्क्वायर 1/25 और प्लस के अंदर 48/25 करेंगे तो यहाँ पर 25 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर 49 बनेगा, तो 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, बट्टे में 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक संख्या को 78 से भाग देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल का मान क्या होगा, यानी कि वो नंबर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट डिविजिबल हो रही है, 0 शेषफल प्राप्त हो रहा है, यानी कि 78 इंटू में 280 वो संख्या आपके पास आ जाएगी। अब इस संख्या को आप यहाँ पर 65 से डिवाइड करके देखेंगे क्या शेषफल आपके पास आ रहा है। तो 5 से काटेंगे 13 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25 और 5 छक्के 30, और 13 से काटेंगे 13 छक्के 78, यानी कि पूरा कट गया 65 से। तो यहाँ पर भी शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए व्यंजक का सरल कीजिए। अब यहाँ पर देखिए ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस का b, और इंटू में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पर नोट करके रखेंगे। बाकी अगर इस वाले फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ऊपर 4 इंटू में
ये 17 माइनस का 7 इंटू में 17 का स्क्वायर और प्लस के अंदर 7 का स्क्वायर और प्लस के अंदर ये आपके पास a इंटू में b, यानी कि 17 इंटू में 7 करेंगे 119 और बटे में आपके पास ये दे रखा है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस का 119। तो यहाँ पर ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर बचा क्या, 4 इंटू में 10 बचेगा, यानी कि 40 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कपिल ने अप्रैल 2022 में 30 लाख के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह के बाद उसका दोस्त कुणाल 25 लाख के निवेश के साथ उसके साथ शामिल हो गया। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदारों द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि का निवेश किया। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है इस तारीख से अगर 3 वर्ष बाद देखें तो यहाँ पर कितने महीने हो जाएंगे, 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 36 महीने, यानी कि 36 महीने के लिए निवेश किया किसने, कपिल ने। तो कपिल ने जो है यहाँ पर निवेश किया 30 लाख का निवेश किया कितने महीने के लिए, 36 महीने के लिए। इसके बाद हम बात करें इसके दोस्त कुणाल की, तो यहाँ पर जो है कुणाल ने जो है कितना निवेश किया था, 25 लाख निवेश किया था। अब यहाँ पर देखिए जीरो मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेशियो बनाएंगे हम आगे जाकर, तो रेशियो बनाएंगे तो जीरो सारे कट जाएंगे। तो इसने 25 लाख निवेश किया था कितने महीने के लिए, तो इसने यहाँ पर 6 महीने बाद निवेश किया था, यानी कि 6 माह बाद, यानी कि यहाँ पर 36 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 30 महीने के लिए इसने निवेश किया। इसके बाद सलोनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सलोनी ने कितना निवेश किया था, इन दोनों के सम के इक्वल जो है निवेश किया था, यानी कि 30 लाख ये और 25 लाख ये, 55 लाख इसने निवेश किया था। कितने टाइम के लिए, इसने यहाँ पर देखिए फरवरी के अंदर निवेश किया था 2023 के अंदर, तो अप्रैल को साथ में काउंट करना है। अप्रैल से लेकर अगर आप फरवरी तक जाएंगे, फरवरी को साथ में काउंट नहीं करना है आगे, यानी कि अप्रैल से अगर दिसंबर देखें तो टोटल कितने महीने हो रहे हैं, 10 महीने हो रहे हैं और ये आपके पास 9 महीने हो रहे हैं और जनवरी का साथ काउंट करेंगे तो 10 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस 36 में से माइनस करेंगे 10, 36 में से माइनस करेंगे 10, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये आपके पास 26 बचेगा, यानी कि 26 महीने के लिए इसने निवेश किया था। अब इनका रेशियो बना लीजिए, यहाँ पर जब इनका रेशियो बनाएंगे तो 5 से काट दीजिए 5 बार, ये 5 से काटेंगे 6 बार और ये 5 से काटेंगे 11 और ये 2 से काटेंगे 13 और ये 2 से काटेंगे 15 और ये 2 से काटेंगे 3। 36 का 3 गुना होता है 108 और यहाँ पर 15 पंचे 75 और ये आपके पास 143 आ जाएगा, 11 3 33 और 80 लेग 143 आ जाएगा, यानी कि आपके पास रेशियो आ जाएगा। इसमें देखिए 4 छात्रों में किसके औसत अंक सबसे अधिक हैं, तो यहाँ पर जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, हुज एवरेज मार्क्स आर द हाईएस्ट अमोंग द 4 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें इनका चारों का अगर देखेंगे तो यहाँ पर रानी का देखिए टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 20 22 यानी कि 42 और 20 62 और 4 66 और 66 और 3 69 79 आपके पास ये आ जाएगा और यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास 20 20 40 और 24 यानी कि 64 और 20 84 आ जाएगा और यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपके पास 46 हो जाएगा और ये आपके पास 66 हो जाएगा, 66 और 4 66 और 4 ये आपके पास हो जाएगा 70 20 90 हो जाएगा इनका टोटल और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 41 43 और 63 और 66 और 86 हो जाएगा, ये आपके पास इनका टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इसी का है, रवि का है, यानी कि रवि आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें देखिए 51 और 77 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 51 और 77 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेंगी, यानी कि 51 के बाद 52 नहीं है, 53 है एक अभाज्य संख्या। इसके बाद यहाँ पर 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 भी नहीं है और 58 59 एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम बात करें 60 नहीं है, 61 है, 62 नहीं है, 63 नहीं है, 64 नहीं है, 65 भी नहीं है और 66 नहीं है, 67 है, 68 नहीं है, 69 नहीं है और 70 भी नहीं है, 71 है। इसके बाद 72 नहीं है, 73 है, 74 नहीं है, 75 नहीं है और 76 भी नहीं है और ये आपके पास अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी 51 और 77 के बीच में। तो ये आपके पास अभाज्य संख्या हो गई कितनी है, 6 है, यानी कि 6 से इसको भाग कर दीजिए तो ये आपके पास ऊपर टोटल कितना बनेगा, यानी कि 3 1 4 7 11 और
12 और 9 21 और 3 24, 4 आ गया, हासिल आएगी 2 7 7 14, 6 20 और 6 26 और 26 और 5 कितना हो जाएगा 31 और 5 36 और 2 38, बट्टे में 6 करेंगे तो 6 छंग 36 और 6 चौके 24, यानी कि 64 आपके पास एवरेज आ जाएगा। इसमें देखिए इसके अंदर आपको करना क्या था, यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट पहचान रहे हैं तो यहाँ पर सीधे सम करके आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट यहाँ पर अगर आप a बराबर यहाँ पर मान के करेंगे तो 0.09 मान लीजिए, ठीक है, और b बराबर आप यहाँ पर मान लीजिए 0.04 है, और c बराबर आप यहाँ पर मान लीजिए 0.16 है, तो यहाँ पर आपके पास ये क्या बनेगा 0.16 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बटे में आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपके पास 0.09 बन जाएगा, और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 0.4 बनेगा, और यहाँ पर करेंगे तो 0.16 बनेगा। तो ऊपर आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो एक ए रखेंगे, यानी कि a इंटू में ए स्क्वायर बनेगा, इसी तरह से यहाँ पर b स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर बनेगा, और प्लस में ये 2ab बनेगा, और प्लस में 2bc बनेगा, और प्लस में 2ca बनेगा, और बटे में आपके पास यहाँ पर a प्लस का b प्लस का c बन रहा है। अब यहाँ पर ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और बटे में a प्लस b प्लस c लिखा हुआ है, यानी कि एक घात से ये कट जाएगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा, बचा क्या a प्लस b प्लस c बचा, यानी कि इनका सम हमें करना है तो 0.09 और प्लस करना है 0.04 और प्लस का करना है 0.16, तो जब प्लस करेंगे तो ये आपके पास 0.20 और ये 0.29 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए अगर आप यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आपको कोई बताया नहीं गया यहाँ पर कि ए क्या है। अब आप जो है ए या तो 0 डिग्री मान सकते हैं या फिर यहाँ पर 90 डिग्री मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैं ए बराबर 90 डिग्री मान लिया तो यहाँ पर आपके पास 4 बनेगा, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस में कोस 90 की वैल्यू 0, माइनस 6 इंटू में साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, प्लस में 8, यानी कि 4 इंटू में 1 4, माइनस का 6 बनेगा, और ये प्लस का 8 बनेगा, यानी कि 6 आपके पास ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक व्यक्ति 320 प्रति किलोग्राम की दर से किशमिश खरीदता है और 6 रुपये में 25 ग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताना था। तो 25 ग्राम ये आपके पास यहाँ पर 6 रुपये में बेच रहे हैं, यानी कि 1000 ग्राम बनाए तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1000 ग्राम, या फिर इसको 1 किलो भी लिख सकते हैं, यानी कि 1 kg जो है वो कितने में बेच रहा है, इसको भी आप इधर 40 से गुणा कराएंगे मूल्य को भी, तो ये आपके पास 240 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है 320 में उसने खरीदा था 1 किलो किशमिश और 240 में बेच दिया। लॉस कितने का हुआ 80 का हुआ। 80 का लॉस हुआ कितने पर 320 पर, और गुणा कर दीजिए 100 से, तो 80 से 320 काटेंगे 4 बार कटेगा, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। यहाँ पर हानि हो रही है तो यहाँ पर लॉस होगा आपके पास, ना कि लाभ। नेक्स्ट देखिए, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। अगर ए x दिन में काम करता है और बी y दिन में काम करता है तो फॉर्मूला होता है x इंटू में y बटे में x प्लस का y। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 12 इंटू में 15 और बटे में 12 प्लस 15 करेंगे 27, 3 से काटेंगे 9 और 3 से काटेंगे 4, 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 5, यानी कि 20/3, यानी कि हम लिख सकते हैं 6 से ही 2/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, एक वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात यह है। वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार 80 का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है, यानी कि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आपको दे रखा है 4:7 है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी कि मार्क प्राइस 7 पर छूट दी जा रही है कितने की 20% की, यानी कि 1/5 इसके फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसका 4/5 हम कैलकुलेट करेंगे तो 28/5, यानी कि 5 पंजे 25 और 0.5 6 30, यानी कि 4 की वस्तु यहाँ पर इतने में बेची जा रही है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1.6 का प्रॉफिट हो रहा है। बट क्वेश्चन में कितने का दे रखा है 80 का प्रॉफिट दे रखा है, यानी कि 1.6 की वैल्यू 80 दे रखी है। तो ये भी आपके पास कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट ना होकर 4 का कितना गुना हो जाएगा 80/1.6। पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 1 0 आएगा और 16 पंचे 80 होता है, यानी कि यहाँ पर ये आपके पास 50 आ जाएगा। 50 इंटू में 4 करेंगे यानी कि 200 आपके पास कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर निम्नलिखित दंड आलेख में एक परीक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाएगा। छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं वो बताने हैं। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास इंग्लिश के अंदर जो है 70 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये 70 हो गया और ये 60
और ये आपके पास 40 और ये 50 हो जाएगा सोशल साइंस में, और यहाँ पर जो है कंप्यूटर्स में आपके पास ये 80 हो जाएगा। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो आपके पास 80 और 70 कितना हो जाएगा 150, 150 और 50 कितना हो जाएगा 200, और ये 300 हो जाएगा। टोटल 300 हो रहा है, और बटे में टोटल विषय कितने हैं 5 हैं, तो 5 का भाग लगा दीजिए, 60 एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर पर आवर के औसत चाल से साइकिल चलाते हुए वह 10 मिनट देर से पहुंचता है। हालांकि 20 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से साइकिल चलाकर वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी बतानी है, यानी कि घर और स्कूल के बीच की दूरी हम देखें तो यहाँ पर ये डी मान लीजिए, ठीक है, घर और स्कूल के बीच की दूरी। और इसे पहुँचना कितने टाइम पर है, टी टाइम पर पहुँचना है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया, यहाँ पर देखिए टाइम तो आपस में बराबर होगा दोनों बार, यानी कि टी बराबर टी होगा। लेकिन यहाँ पर पहली कंडीशन में आपको बोल रहा है कि डी डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हो रही है, तो यह 10 मिनट देर से पहुँचता है। तो घंटे में चेंज करेंगे बट्टे 60, यानी कि 1/6 देर से पहुंचता है। तो 1/6 इसमें से माइनस कर देते हैं तो आपके पास वो टाइम टी आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यहाँ पर ये 5 मिनट पहले पहुँच रहा है, यानी कि 5 मिनट पहले बट्टे 60 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5/60 करेंगे तो ये आपके पास 1/12, यानी कि ये घंटे में आपके पास टाइम आ जाएगा, यानी कि इतने घंटे पहले वह पहुँच रहा है। तो इसमें ऐड करना पड़ेगा 1/12, तब आपके पास ये वो जो टाइम था हमने 20 का टाइम माना था, जिस टाइम पर इसे पहुंचना था वो टाइम आएगा। तो ये आपस में बराबर होंगे टाइम, क्योंकि ये टाइम आपस में बराबर थे तो ये भी आपस में बराबर होंगे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेना, यानी कि d/15 और माइनस कर देना d/20, और ये बराबर 1/12, और ये प्लस में आ जाएगा 1/6। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 4d माइनस का 3d आएगा, और बट्टे में इनका एलसीएम आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा, और यहाँ पर बराबर आ जाएगा आपके पास 6 दूनी का 12, ऊपर 3 बनेगा और बट्टे में 12 एलसीएम इनका। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास 12×5 60, यानी कि 5 बार कट जाएगा। ऊपर 4d में से 3d माइनस करेंगे तो d बचेगा, और बराबर आपके पास ये 5 इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 15 किलोमीटर जो है वो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी स्कूल से घर के बीच की। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर था। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।